खबरों की खबर में आज बात करेंगे। सोनिया गांधी ने नए कांग्रेस मुख्यालय का इनॉग्रेशन किया और इसको बनाने में लागत आई 252 करोड़ की। और इससे केवल 500 मीटर दूर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जो 700 करोड़ का बना हुआ है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले वो वीडियो देखते हैं जिसमें कांग्रेस मुख्यालय का सोनिया गांधी है, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसका उद्घाटन कर रहे हैं। वो वीडियो देखते हैं। इंदिरा भवन, कांग्रेस का नया मुख्यालय सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, कांग्रेस पार्टी की 140 साल की गौरव गाथा है। दीवारों पर गढ़े कांग्रेस संविधान के 5 मूल्य हमारे सिद्धांत हैं। अंदर आते ही कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर एक शानदार अतीत और बुलंद वर्तमान के बीच सुंदर सामंजस्य है। स्वाभिमान से चमकता बाबा साहेब अम्बेडकर का चेहरा ऐलान करता है कि सामाजिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी आजादी किसी काम की नहीं है। 5 मंजिलों पर अलग अलग जगह लगी करीब 246 दुर्लभ तस्वीरें साक्षी हैं कि भारत और कांग्रेस का इतिहास एक दूसरे में समाया हुआ है। कहीं चर्चिल के घमंड को चकनाचूर कर राउंड टेबल में सच की ताकत के साथ महात्मा गांधी बैठे हैं, कहीं सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का स्वाभिमान झलकता है, कहीं रविंद्रनाथ टैगोर और खान अब्दुल गफ्फार खान का राष्ट्रवाद दमकता है। पूरे भवन में हर मंजिल की दीवारों पर 140 साल की टाइमलाइन में इतिहास अंकित है। 1885 के पहले कांग्रेस अधिवेशन से लेकर आज तक पूर्ण स्वराज और सहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, गरीबी हटाओ, सांप्रदायिकता के खिलाफ और भारत जोड़ो यात्रा जैसे कांग्रेस के निर्णयों ने देश को नई राह दिखाई है। इसी इंदिरा भवन में कहीं आइंस्टाइन का हाथ पकड़े नेहरू विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ध्वजवाहक है, तो वहीं दूसरी ओर शास्त्री जी की सादगी, किसान और जवान के लिए उनका संकल्प भी गरजता है। इस भवन की दीवारों पर इंदिरा गांधी के साहस के सामने घुटनों पर झुका पूरा पाकिस्तान और बैंक राष्ट्रीयकरण जैसे दृढ़ निर्णय नजर आते हैं। राजीव गांधी के भारत को टेलीकॉम और आईटी क्रांति को अग्रदूत बनाने से लेकर देश में तमाम शांति समझौते भी दिखाई देते हैं। नरसिम्हा राव सरकार का वो निर्णय झलकता है जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज कर दिया। सोनिया गांधी जी का त्याग और समर्पण दमक रहा है और यही दीवारें गवाह है कि 2004 में हर प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करके सोनिया जी के करिश्माई नेतृत्व ने कांग्रेस को विजय दिलाई थी। 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की यूपीए सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का लेखा जोखा है। यह दीवारें गवाह है कैसे सोनिया जी और डॉक्टर साहब ने मिलकर इस देश में सूचना, शिक्षा, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्रांतिकारी निर्णय लिए, कैसे नफरत, अराजकता, तानाशाही और भ्रष्टाचार से जूझ रहे 21वीं सदी के भारत को कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मोहब्बत से जोड़ दिया। हर फ्लोर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की तस्वीरें उनके हौसलों और सबको समता और न्याय दिलाने के उनके समर्पण का प्रतीक है। इस भवन में एक पूरी दीवार पर संत राम जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता की तस्वीरें, उनके समर्पण और हर कार्यकर्ता के सम्मान की कहानी है। 5 फ्लोर की एक ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरण के अनुकूल है। और अब इसी 9A कोटला मार्ग स्थित इंदिरा भवन से कांग्रेस एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प और एक नए विश्वास के साथ भारत के उज्जवल भविष्य और लोगों को न्याय दिलाने के लिए तैयार है। करीब 46 साल बाद पार्टी को पता में बदला। इससे पहले वो उनका पुराना ऑफिस 24 अकबर रोड पर था। नए ऑफिस की जो आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी और 15 साल बाद ये तैयार हुआ है 2024 में और आज इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वो इससे महज 500 मीटर की दूरी पर है और वो भाजपा का जो दफ्तर था 1.5 साल में बन गया था। उसको बनने में केवल 1.5 साल लगा था और कांग्रेस के दफ्तर को बनने में 15 साल लग गए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 2019 में कहा था भाजपा मुख्यालय जो है वो 700 करोड़ में बना है। भाजपा देश भर में 768 ऑफिस बना रही है और इनमें से 563 ऑफिस बनकर तैयार हैं, जबकि 96 का काम चल रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल अगस्त में इसकी जानकारी भी दी। कांग्रेस को अपना एक ऑफिस बनाने में 15 साल लग गए। जब यही सवाल कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर अमरीश रंजन से किया गया तो उन्होंने बताया कि दिल्ली के अलावा हर राज्य में, जिले में पार्टी दफ्तर हैं, कुछ ब्लॉक ऑफिस भी हैं। है कांग्रेस का जो देख रहे हैं, कांग्रेस के नए मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आपको इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं और ये वीडियो है इंदिरा भवन, उसका नाम रखा है, पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है वहीं का इंदिरा भवन का वीडियो और पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता वहां पर आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे।
और अब वह इंदिरा भवन जो अभी नया बना है जिसका उद्घाटन हुआ, ये रात को ली गई तस्वीर है और जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पे है। कांग्रेस ने नया ऑफिस का जो मेन एंट्रेंस है वो बदल कर सामने नहीं रखा, बल्कि वो पीछे के दरवाजे से किया है। इसकी बजाय भाजपा है। दरअसल ऑफिस का फ्रंट एंट्रेंस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, ऐसे में एड्रेस पर यह नाम आता है। इसलिए पार्टी ने फ्रंट एंट्रेंस की बजाय बैक डोर एंट्री यानी पीछे के दरवाजे से एंट्रेंस चुना है, जो कोटला रोड पर खुलता है। यानी जो इसका एड्रेस होगा वो कोटला रोड के नाम पर होगा। दशक में कांग्रेस का ऑफिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर था। इसका एंट्रेंस 3 रायसीना रोड पर था। इसके ठीक सामने 6 रायसीना रोड पर अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे, इसलिए कांग्रेस ने यहाँ भी बैक डोर एंट्री चुनी। 1978 में कांग्रेस में टूट के बाद ऑफिस पार्टी सांसद जी वेंकट स्वामी के अलाउट बंगले 24 अकबर रोड पर शिफ्ट किया गया था। तब से अब तक यह कांग्रेस का मुख्यालय मुख्यालय का पता रहा। इंदिरा भवन के बारे में अगर बात करें तो इंदिरा भवन पर 252 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके जो डिजाइनर हैं वो है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर और इसके निर्माण किया लार्सन एंड टुब्रो ने, और इस पर खर्चा 252 करोड़ रुपया, और जो एस्टिमेट कॉस्ट था शुरू में 172 करोड़ रुपया था। लेट की वजह से इसमें 80 करोड़ रुपया इसका कॉस्ट बढ़ गई, और एरिया इसमें 80,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। नवंबर 2016 से इसकी टाइमलाइन बढ़कर नवंबर 2018 की, और बिल्डिंग 6 फ्लोर का बना है और 15 साल में ये तैयार हुआ है। और इंदिरा भवन बिल्डिंग में नेताओं और जो मॉन्यूमेंट्स होंगे, टॉप फ्लोर पर कांग्रेस के अध्यक्ष ऑफिस होगा। टॉप फ्लोर पर बिल्डिंग में महिला, युवा कांग्रेस, NSUI सहित कई विभागों और संगठनों के ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में होंगे। हाई स्पीड इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सुविधाएं, अत्याधुनिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें होगा। बड़े मीटिंग हॉल है, मीडिया कॉन्फ्रेंस सेंटर है, और लाइव प्रसारण की सुविधा भी यहाँ से होगी। और डिजिटल आर्काइव जिसमें पार्टी के ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराने भाषण और फोटोग्राफ्स हैं, वो भी यहाँ है। रिसर्च और स्टडी के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी है। सुरक्षा के लिए CCTV मॉडर्न सुरक्षा व्यवस्था है। भवन के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस का इतिहास, इंदिरा गांधी और अन्य नेताओं के योगदान को दर्शाने वाली तस्वीरें और मॉन्यूमेंट्स हैं। स्टाफ और गेस्ट्स के लिए कैफेटेरिया और रेस्टिंग लाउंज है। छत पर सोलर पैनल और ग्रीन एरिया होगा। पार्किंग और लॉजिस्टिक की व्यवस्था होगी। 24 अकबर रोड के बारे में बात करेंगे, जो रहा अभी तक उनका हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था। 24 अकबर रोड कभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ का घर हुआ करता था। इसके अलावा ये इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की पॉलिटिकल सर्विलेंस विंग का ऑफिस भी रहा। उससे पहले यह बंगला बर्मा हाउस के नाम से जाना जाता था। बंगले को यह नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दरअसल इसी बंगले से म्यांमार की भारत में राजदूत डॉक्टर खिन काई रहती थी। वे म्यांमार की आयरन लेडी कही जाने वाली आंग सान सू की मां थी और करीब 15 साल तक आंग के साथ इस बंगले में रही थी। इंदिरा ने जब 24 अकबर रोड को कांग्रेस मुख्यालय के तौर पर चुना था, तब पार्टी काफी मुश्किलों से जूझ रही थी, लेकिन यह ऑफिस कांग्रेस और इंदिरा दोनों के लिए काफी लकी साबित हुआ। 1980 के मध्यवर्ती चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता पर लौटी रही। यह ऑफिस 4 प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह का गवाह रहा। 14 जनवरी को 24 अकबर रोड स्थित पार्टी ने अपने मुख्यालय से आखिरी बार कांग्रेस का झंडा उतारा। कांग्रेस अपना पुराना ऑफिस नहीं छोड़ेगी, ये भी कांग्रेस ने कहा है कि सूत्रों के मुताबिक नए ऑफिस में शिफ्ट होने के बाद भी कांग्रेस अपना पुराना ऑफिस खाली नहीं करेगी। यहाँ बड़े नेताओं का उठना बैठना होता रहेगा। कांग्रेस से पहले भाजपा ने भी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से नए ऑफिस में शिफ्ट होने के बाद भी अपना पुराना ऑफिस 1100 का रोड नहीं छोड़ा है। केंद्र सरकार ने 2015 में कांग्रेस को दिए गए 4 बंगलों का आवंटन रद्द कर दिया था। उसमें 24 अकबर रोड भी शामिल था। इसके अलावा 26 अकबर रोड कांग्रेस सेवा दल का ऑफिस, 5 रायसीना रोड यूथ कांग्रेस ऑफिस और C2 बाय 109 चाणक्यपुरी सोनिया गांधी के सहयोगी विंसेंट जॉर्ज को आवंटन भी रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लुटियंस जोन में भीड़ भाड़ की वजह से सभी पार्टियों को अपना दफ्तर बदलने का निर्देश दिया था। इसके बाद सबसे पहले भाजपा ने 2018 में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना ऑफिस बनाया। कांग्रेस ने भी अपना नया ठिकाना भाजपा के पड़ोस में ढूंढा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने अपने ऑफिस को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च किए।
स्वराज भवन से इंदिरा भवन तक का जो सफर है कांग्रेस का, वो ये है कि जो स्वराज भवन है, शुरुआत में जब कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस का हेडक्वार्टर इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ करता था। वहां मोतीलाल नेहरू का घर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। 1930 में उन्होंने एक नया बंगला आनंद भवन बनवाया और इससे सटा पुराना बंगला स्वराज भवन के नाम से कांग्रेस हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 7 जंतर मंतर। 1947 में देश की आज़ादी से कुछ दिन पहले कांग्रेस का ऑफिस नई दिल्ली में 7 जंतर मंतर रोड पर शिफ्ट हो गया। 15 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति CWC ने इसी ऑफिस से देश के बंटवारे की बात की थी और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी इसी पार्टी ऑफिस का इस्तेमाल करते रहे। 1969 में जब पार्टी कांग्रेस O और कांग्रेस R में टूटी तो इस निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाली कांग्रेस का 7 जंतर मंतर रोड वाले ऑफिस पर कब्जा रहा। वहीं इंदिरा की कांग्रेस R ने नेहरू मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे MV कृष्णप्पा को आवंटित बंगले 21 विंडसर पैलेस को पार्टी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया। 24 अकबर रोड। 1971 में पार्टी ऑफिस 5 राजेंद्र प्रसाद रोड पर शिफ्ट हो गया। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में हार के बाद पार्टी जनवरी 1978 में दोबारा टूटी तो पार्टी हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड पर शिफ्ट हो गया। तब से लेकर अब तक यह पार्टी का मुख्यालय रहा। दिल्ली के लुटियंस जोन का यह टाइप 7 बंगला उस वक्त आंध्र प्रदेश से पार्टी के राज्यसभा सांसद जी वेंकट स्वामी को आवंटित था। इंदिरा भवन। 5 कांग्रेस के नए ऑफिस इंदिरा भवन की आधारशिला तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिसंबर 2009 में पार्टी की 125वीं वर्षगांठ पर रखी थी और रिसोर्सेज की कमी के चलते इसे बनने में 15 साल लग गए। तो ईमेल दस्तावेज पर आप देख रहे थे कांग्रेस हेडक्वार्टर के इनॉग्रेशन का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना, तो ये बेल आइकन भी जरूर दबाना।